Hello everyone, welcome to my channel. Keep it simple but significant. I am your host Sasi. Let's start today's discussion. In which year was the National Food Security Bill passed? National Food Security Bill passed हुआ है 2013 में और ये बिल कहता है क्या क्या कहता है टू प्रोवाइड फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन ह्यूमन लाइफ साइकिल. ओके. लक्षद्वीप हाई कोर्ट इज एसोसिएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया. लक्षद्वीप हाई कोर्ट एसोसिएटेड है किसी स्टेट से? तो ये है केरला से एसोसिएटेड. केरला हाई कोर्ट हैज़ jurisdiction ओवर द यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप और केरला का खुद का. केरला और लक्षद्वीप दोनों का हाई कोर्ट केरला में ही है. कोच्चि में है. इसकी जो बेंच है ये कोच्चि में बैठती है. Which of the following statements are correct about the purpose of public interest litigation? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का पर्पस के लिए कौन सा करेक्ट है? तो इट अलाउज मीनिंगफुल रियलाइजेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स. यस, फंडामेंटल राइट्स के लिए होता है ये. इट इज विंडिकेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ के लिए भी है. इट फैसिलिटेट इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस. जस्टिस के लिए है, इफेक्टिव एक्सेस के लिए है. सारे के सारे ही सही हैं. सो द आंसर इज डी. विच अमेंडमेंट गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास. नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास. तो कौन सा अमेंडमेंट था? तो ये अमेंडमेंट था 102. 102वां अमेंडमेंट जो आया था 2018 में. ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के लिए था और इसने इंसर्ट किया कौन सा नया आर्टिकल 338 बी को इसने इंसर्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन में. वाई पंचायती राज सिस्टम वॉज अडॉप्टेड. पंचायती राज सिस्टम को अडॉप्ट क्यों किया गया था? तो ये अडॉप्ट किया गया था टू इंट्रोड्यूस ए फॉर्म ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द विलेज एंड ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स. आंसर इज डी. In the tenure of which Governor General an attempt was made for the first time to codify Hindu and Muslim customary laws. किस गवर्नर जनरल ने के टेन्यूर में अटेम्प्ट किया गया था फर्स्ट टाइम तो हिंदू और मुस्लिम कस्टमरी लॉज के लिए? तो ये थे वॉरेन हेस्टिंग. आंसर इज बी. वॉरेन हेस्टिंग was the first governor of the Fort William और he is credited for introducing unified currency system, codification of Hindu laws and digest of Muslim law. टैक्स रिफॉर्म्स भी इन्होंने दिया था. कस्टम सिस्टम दिया था. फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू सिस्टम दिया था. Which among the following constitutional amendment act led to insertion of Article 21A in Part 3rd of the Constitution that made free and compulsory education for all children between 6 and 14 years of age a fundamental right? कौन सा अमेंडमेंट एक्ट हुआ था पूछ रहे हैं जिसमें इंसर्ट किया गया 21A पार्ट 3rd में 21A है जो कि एक फंडामेंटल राइट है. तो ये कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था? तो ये अमेंडमेंट एक्ट था 86. आंसर इज डी. 86 अमेंडमेंट एक्ट था जिसमें ये ऐड किया गया था 21A और इसमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स की बात की गई थी. द फाइनल अथॉरिटी टू डिसाइड whether a member of Rajya Sabha has become subject to disqualification under Article 102 subclass 1 or based on office of profit as a ground for disqualification is the. तो फाइनल अथॉरिटी किसकी होती है जब ऐसा पाया जाता है कि राज्यसभा का कोई मेंबर है वो डिस्क्वालीफाई कर रहा है बेस्ड ऑन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. तो ये फाइनल डिसीजन होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का. आंसर इज डी. Who among the following heads the National Integration Council in India? कौन हेड करता है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल इन इंडिया में? तो ये हेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया
heads the National Integration Council in India. It was constituted to combat the evils of communalism, casteism, regionalism, linguism. ये सारी जो कुरीतियां हैं उन सबको टैकल करने के लिए इसको बैठाया गया था, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया. द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज बोरोड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग. जुडिशियल रिव्यू को हमने बोरो किया था कहाँ से? यूएसए से बोरो किया गया था. और हमारे इंडियन आर्टिकल में आर्टिकल 13 और 32 में इसके बारे में स्पेसिफिकली प्रोवाइड फॉर जुडिशियल रिव्यू. और ये इंस्पायर्ड है किससे? 1803 लैंडमार्क केस ऑफ मारबरी वर्सेस मेडिसन केस, जो यूएस सुप्रीम कोर्ट में मारबरी और मेडिसन केस हुआ था, उससे ये प्रभावित है. That's all for today. If you like my video, please do like, comment, share and subscribe. Thank you.